हाँ जी दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर मैं आपके बीच आया हूँ। साथियों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वैद्युत रसायन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। बेटा, हमने ये डिस्कस किया था कि भाई मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता के बीच में क्या रिलेशन होते हैं, क्या संबंध है, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अच्छा, इसके अलावा मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता पे हमने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे। क्लियर है क्या? 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाए थे। साथियों, आज मैं कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ, मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता से संबंधित है। क्लियर है ना? चलो बेटा, स्टार्ट करते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन है कि 1 विलियन की चालकता, बेटा एक बार मैं लिख देता हूँ, सुने भाई। क्वेश्चन है कि 1 विलियन की चालकता, 1 विलियन की चालकता, 1 विलियन की चालकता बेटा दे रखी है 0.025 ओम इनवर्स, 0.025 ओम इनवर्स है। 1 विलियन की मोलर चालकता कितनी दे रखी बेटा? 10.025 ओम इनवर्स है। तथा विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता बेटा क्वेश्चन में आपको दे रखी है 10.035 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। क्लियर है? क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि सेल नियतांक सेंटीमीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए, सेंटीमीटर इनवर्स में ज्ञात कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने है। भाई देखिएगा, प्रश्न में आपसे क्या पूछा गया है? सेल नियतांक आपको ज्ञात करना मेरे साथी। क्लियर है क्या? अच्छा, दे क्या रखा है? चालकता दे रखी है, विशिष्ट चालकता दे रखी है। बेटा चालकता का मतलब देखिएगा, प्रश्न में आपको क्या क्या डाटा दे रखे हैं। प्रश्न में आपको G का मान दे रखा है और वो कितना दे रखा? 10.025 ओम इनवर्स। और प्रश्न में किसका मान दे रखा बेटा? K का मान दे रखा है और K का मान कितना दे रखा? 10.035 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया मेरे दोस्त सेल नियतांक। बोलो क्या पूछा गया है? सेल नियतांक। सेल नियतांक मतलब आपसे क्या पूछा गया बेटा? L/A क्या होगा? मेरे दोस्त सुन, आपको पता है क्या बेटा कि जो कप्पा होता है, K होता है ना, वो किसके बराबर होता है मेरे लाडलो? 1/R × L/A के बराबर होता है। K बराबर 1/R का मतलब G हो गया, G इंटू इधर क्या आ जाएगा बेटा? L/A। तो मेरे साथियों L/A किसके बराबर हो जाएगा बेटा? K/G के बराबर हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? तो आप लोग बताइएगा, L/A बराबर K का मान क्वेश्चन में आपको कितना दे रखा है? 10.035 दे रखा है, 10.035। और जो G का मान है वो क्वेश्चन में दे रखा है 10.025। इसको आप लोग सॉल्व करोगे मेरे साथी तो क्या मिलेगा बेटा? 7/5। ये आप लोग क्या कहोगे? सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपके पास जो वैल्यू आई है ये किसकी आ गई मेरे साथियों? सेल नियतांक की वैल्यू आ गई है। बेटा देखिएगा, सेल कांस्टेंट होता है। समान चालकता सेल के लिए सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा सेम रहती है। बेटा चालकता सेल में आप लोग कोई सा भी वैद्युत अपघट्य ले लो, अगर चालकता सेल सेम है
तो सेल नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। चालकता सेल समान है तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी समान रहेगी और इलेक्ट्रोडों का विलयन में डूबा हुआ अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है वो भी क्या रहेगा बेटा, समान रहेगा। इसलिए L/A की वैल्यू हमेशा हमेशा के लिए क्या रहनी मेरे साथियों, समान रहनी है, इक्वल रहनी है। ठीक है ना। उम्मीद करता हूं साथियों ये क्वेश्चंस आपके माइंड में सेट हो गया होगा। एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद एक और अच्छा क्वेश्चन आपके बीच में लेके आऊंगा। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन आपके बीच में लेके आ रहा हूं, सुने। क्वेश्चन क्या है बेटा, समझने की कोशिश करें। क्वेश्चन है कि एक चालकता सेल में 0.02 m KCl विलयन उपस्थित है। बेटा क्या बोला, एक चालकता सेल में, एक चालकता सेल में 0.02 m KCl विलयन उपस्थित है। KCl विलयन उपस्थित है, KCl विलयन उपस्थित है। ठीक बात है बेटा, एक चालकता सेल में 0.02 m KCl विलयन उपस्थित है। इसकी विशिष्ट चालकता, इसकी विशिष्ट चालकता, इसकी विशिष्ट चालकता मेरे दोस्त प्रश्न में दे रखी है 0.326। विशिष्ट चालकता 0.326 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है। ठीक बात है बेटा, विशिष्ट चालकता यानी के का मान आपको दे रखा है। अच्छा, आगे दे रखा है तथा इसका प्रतिरोध 100 ओम है। तथा इसका प्रतिरोध, तथा इसका प्रतिरोध, इसका प्रतिरोध बेटा कितना दे रखा है, तो आप कहोगे सर 100 ओम दे रखा है। ठीक है ना, प्रतिरोध कितना है, 100 ओम है। यदि समान चालकता सेल में KCl के स्थान पर, देखिएगा प्रश्न को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। यदि समान चालकता सेल में, समान चालकता सेल में KCl के स्थान पर, KCl के स्थान पर 0.0025 m का K2SO4 का विलयन भर दिया जाए, विलयन भर दिया जाए, विलयन भर दिया जाए। क्लियर है। 0.0025 m का K2SO4 का विलयन भर दिया जाए, तो विलयन भर दिया जाए तथा इसका जो प्रतिरोध है वो 306 ओम है। तथा इस विलयन का प्रतिरोध, इस विलयन का प्रतिरोध बोलो बेटा कितना है, इस विलयन का प्रतिरोध बराबर 326 ओम है। इस विलयन का प्रतिरोध 326 ओम है। तो निम्न की गणना कीजिए, तो निम्न की गणना कीजिए, निम्न की गणना कीजिए बेटा। क्या कैलकुलेशन करनी, किस किस चीज की कैलकुलेशन करनी है। पहला प्रश्न यहां से मैं बना रहा हूं, सेल नियतांक का मान क्या होगा। बहुत बढ़िया बात, सेल नियतांक का मान क्या होगा, सेल नियतांक की कैलकुलेशन करनी है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं बेटा, K2SO4 की विशिष्ट चालकता क्या होगी। K2SO4 की विशिष्ट चालकता, चलो बेटा K2SO4 की विशिष्ट चालकता क्या होगी, ये बात भी आपको कैलकुलेट करनी है। यहां से तीसरा प्रश्न मैं बना रहा हूं, K2SO4 विलयन की मोलर चालकता। तीसरा प्रश्न मैं बना रहा हूं, K2SO4 विलयन की मोलर चालकता। K2SO4 विलयन की मोलर चालकता भी आपको कैलकुलेट करनी है बेटा। एक क्वेश्चन आप कहें तो और बना दूं, और वो क्वेश्चन ये बनाया जा सकता है कि K2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता क्या होगी। चौथा प्रश्न बना देता हूं, K2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता, विलयन की तुल्यांक चालकता क्या होगी। एक बहुत बढ़िया प्रश्न, हालांकि क्वेश्चंस बहुत लंबा हो गया है,
लेकिन अपने आप में परिपूर्ण क्वेश्चन है। एक बहुत अच्छा प्रश्न है आपके बीच में। क्वेश्चन क्या है, वापस से एक बार रिपीट करते हैं बेटा। बड़ा प्रश्न है और एग्जाम में जब ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो निश्चित रूप से विद्यार्थी परेशान होता है। तो आप लोग आप इसको समझने की कोशिश करें। भाई प्रश्न क्या है, एक चालकता सेल में 0.02 एम केसीएल विलयन उपस्थित है। इसकी विशिष्ट चालकता आपके बीच में है तथा इसका प्रतिरोध भी आपके बीच में है। यदि समान चालकता सेल में केसीएल के स्थान पर K2SO4 विलयन भर दिया जाए तो आप तथा इस विलयन का जो प्रतिरोध है वो 326 ओम है, तो निम्न चीजों की कैलकुलेशन करनी है। क्या क्या कैलकुलेशन करनी है आपको मेरे दोस्त है? आपको कैलकुलेशन करनी है, एक तो सेल नियतांक की, K2SO4 की विशिष्ट चालकता, K2SO4 विलयन की मोलर चालकता और K2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता के बारे में आपको कैलकुलेशन करनी है। बेटा आप समझने की आप लोग कोशिश करें। देखिएगा, सबसे पहले तो मैं किसकी बात करूंगा, सॉल्व कर रहा हूं बेटा। सॉल्व में सबसे पहले पहली बात कि भाई सेल नियतांक आपसे पूछा गया है। अब सेल नियतांक क्या होता है तो आपको पता है L/A होता है। सेल नियतांक यानी L/A का कैलकुलेशन आपसे पूछा गया है। बेटा L/A बराबर आपको मैंने पहले बताया था, इसलिए इसके पिछले क्वेश्चन में बताया था कि L/A किसके बराबर होता है मेरे साथी, K/G। K का मतलब क्या होता है, विशिष्ट चालकता। G का मतलब क्या होता है, चालकत्व। क्लियर है क्या? तो अब आप लोग क्या कहोगे, क्या आपको विशिष्ट चालकता दे रखी है? बिल्कुल दे रखी है, और इसी का प्रतिरोध भी दे रखा है। वहां से आप लोग क्या ज्ञात कर सकते हो बेटा, चालकत्व ज्ञात कर सकते हैं। यानी यहां पर आप लोग क्या कहोगे मेरे दोस्त, L/A बराबर K/G बराबर क्या होगा, 1/R। R कहां चला जाएगा मेरे दोस्त, ऊपर चला जाएगा। तो यहां से L/A बराबर K की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 0.326, और मेरे दोस्त R का मान कितना दे रखा है क्वेश्चन में, तो आप लोग क्या कहोगे, 100 ओम। तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो L/A की वैल्यू आ जाएगी, और बेटा यहां से आप लोग सॉल्व करोगे तो L/A की वैल्यू आएगी, वो क्या आ जाएगी, 32.6 है। आप लोग कहोगे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? उम्मीद करता हूं साथियों L/A की वैल्यू आपको समझ में आ गई होगी, सेल नियतांक का मान आपको समझ में आ गया होगा। देखिएगा प्रश्न में आपको कह रहा है, यदि समान चालकता सेल में KCl के स्थान पर किसको भर दिया जाए, K2SO4 विलयन को भर दिया जाए, तो भैया सेल नियतांक में कोई परिवर्तन नहीं होना है। मैंने आपको एक बात बताई थी, क्या बताई थी, कि अगर चालकता सेल समान है तो सेल नियतांक का मान भी क्या रहेगा मेरे दोस्त, इक्वल रहेगा, समान रहेगा। तो बेटा देखिएगा, पहला प्रश्न तो हमने सॉल्व कर लिया। दूसरे प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया, K2SO4 की विशिष्ट चालकता के बारे में पूछा गया। देखते हैं बेटा K2SO4 की विशिष्ट चालकता। भाई आपको विशिष्ट चालकता पूछी यानी K का मान पूछा है, और K किसके बराबर होता है, तो आप क्या कहोगे, 1/R × L/A के बराबर होता है। क्लियर है क्या? और ये विशिष्ट चालकता आपको कौन से विलयन की पूछी है, तो K2SO4 विलयन के लिए। तो बताओ बेटा K2SO4 का प्रतिरोध, इस विलयन का प्रतिरोध क्या आपको प्रश्न में दे रखा है, एक बार अपन देख लेते हैं बेटा। सुने, K2SO4 विलयन का प्रतिरोध 326 ओम है। बेटा क्या क्लियर हुआ, K2SO4 का प्रतिरोध कितना है, 326 ओम है। क्लियर है जी? अच्छा, तो अब आप लोग क्या करोगे, K बराबर 1/326 × बेटा L/A की वैल्यू देखो, हमने अभी सॉल्व किया था। L/A की वैल्यू कितनी आई, 32.6 आई। बोलो कितनी आई, 32.6। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, 32.6 है मेरे दोस्त। इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो इसका भाग इसमें दोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार। तो K बराबर क्या आ गया बेटा, 1/10 आ गया। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है? अरे हाँ या ना बोलो। यानी यहाँ पर आपके पास जो K की वैल्यू आई है वो कितनी आ गई बेटा, 1/10। क्या कहते हैं यार, सही है या गलत है?
उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा बेटा देखिएगा दूसरा प्रश्न, ये आपके बीच में कौन सा प्रश्न आया, दूसरा प्रश्न। तीसरा जो क्वेश्चंस आपको दे रखा है ना, तीसरे क्वेश्चंस में आपको क्या दे रखा है, इस बात को आप समझने की कोशिश करें। तीसरे क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, K2SO4 विलयन की मोलर चालकता। बेटा आपको मोलर चालकता का फॉर्मूला पता है क्या, देखते हैं अपन। मोलर चालकता का मतलब किसकी बात की जा रही है, म्यू की बात की जा रही है, और म्यू किसके बराबर होता है बेटा, K इंटू 1000/m के बराबर होता है। क्या कहते हैं बेटा, ये बात क्लियर है। अच्छा सुने भाई, ये म्यू बराबर होता है, म्यू बराबर आप लोग क्या कहोगे के, क्या बेटा के का मान आ गया, बिल्कुल आ गया। कितना आ गया बेटा जी, 1/10 इंटू इधर आप लोग क्या लिखोगे 1000/m। m की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चंस में आपको दे रखी, बोलो कितनी दे रखी है, 0.0025 दे रखी है। क्या कहते हैं यार, 0 से 0 आप लोग क्या कहोगे, कैंसिल हो जाएगा। म्यू बराबर 100 अगर मैं यहाँ पर दशमलव को हटाता हूँ बेटा, देखिएगा अगर मैं यहाँ पर दशमलव को हटाता हूँ तो सुने, दशमलव हटाएगा 0025, यानी ऊपर की तरफ क्या जाएगा 10 की घात 4। बेटा 25 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 4 बार। तो म्यू बराबर क्या आ गया, 4 इंटू 10 की घात 4। क्या मेरे साथियों इसका मात्रक आपको पता है, म्यू ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, और इधर क्या आ जाएगा मेरे दोस्त, मोल इनवर्स आ जाएगा। ये जो फॉर्मूला, ये जो मात्रक है, ये किसका है, मोलर चालकता का। और मोलर चालकता का मान कितना आ गया बेटा, 4 इंटू 10 की घात 4 आ गया। क्या कहते हैं यार, ये बात आपके दिमाग में क्लियर हुई या नहीं हुई बेटा। सुने एक चीज और, प्रश्न में आपको और पूछा गया कि भाई तुल्यांक चालकता क्या होगी, K2SO4 विलयन की तुल्यांक चालकता, विलयन की तुल्यांक चालकता और आपसे पूछी गई है बेटा। तुल्यांक चालकता का मतलब पाई का मान पूछा गया है, क्लियर है ना। तो बेटा देखिएगा पाई की वैल्यू आपसे पूछी गई है, और आपके पास किसकी वैल्यू है बेटा, म्यू की वैल्यू है। तो आप जानते हैं म्यू बराबर क्या होता है, पाई इंटू वैलेंसी फैक्टर होता है। तो मेरे साथी पाई बराबर क्या हो जाएगा, म्यू बाई वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। बेटा K2SO4 के अगर वैलेंसी फैक्टर की बात करोगे तो 2K प्लस तथा SO4 -2 में टूटेगा। यहां से आप लोग पता करोगे तो वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 2। तो यहां पर आप लोग कह सकते हो पाई बराबर म्यू का मान कितना आया, 4 इंटू 10 की घात 4 बट्टा आप लोग 2 करोगे तो पाई बराबर क्या जाएगा, 2 इंटू 10 की घात 4। मात्रक बोलो क्या होगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर, इधर क्या जाएगा मेरे दोस्त, इक्विवेलेंट इनवर्स आ जाएगा। क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चन आपके बीच में था, एक बहुत बढ़िया वाला प्रश्न आपके बीच में था। एक प्रश्न से 4 प्रश्न बना करके आपके बीच में रखा बेटा, और ऐसा प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में तो पूछा ही गया था। इसके अलावा बेटा ये नीट की परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। क्लियर, इसमें मैंने डाटा को चेंज किया, बाकी कोई चीज चेंज नहीं की है। क्लियर है ना। तो इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आया होगा। क्लियर है बेटा। देखें अगली बात सुने बेटा, इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो आएगा कि भाई मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का कर्म कैसे निर्धारित किया जाता है। भाई अब हमारा जो टॉपिक है, हम जो स्टडी करने वाले हैं वो क्या करेंगे दोस्त, मोलर चालकता, मोलर चालकता व तुल्यांक चालकता का कर्म, तुल्यांक चालकता का कर्म, इनके कर्म का निर्धारण कैसे किया जाता है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बेटा देखिएगा इसके कुछ रूल्स हैं, इसके कुछ नियम हैं, वो नियम आपको तैयार करने हैं बेटा। मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का कर्म अगर आपको निर्धारित करना है तो इसके कुछ नियम है, वो नियम आपको तैयार करने पड़ेंगे। क्लियर है साथियों। अच्छा क्या रूल्स है उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे अभी। अच्छा तो बेटा देखिएगा, सबसे पहला नियम यह है कि प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता दुर्बल वैद्युत अपघटय से अधिक होती है। अच्छा ऐसा क्यों होता है, प्रबल वैद्युत अपघटय की चालकता दुर्बल वैद्युत अपघटय से अधिक होती है, ऐसा क्यों?
इसका रीजन है प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन 100% होता है, 100% प्रबल वैद्युत अपघट्य आयनित हो जाता है। इसी वजह से प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल वैद्युत अपघट्य से अधिक होती है। तो भाई आपको पता होना चाहिए जो रूल नंबर फर्स्ट है बेटा वो क्या है मेरे दोस्त है, तो आप क्या लिखोगे कि भाई प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता, प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता, अपघट्य की चालकता दुर्बल वैद्युत अपघट्य से, दुर्बल वैद्युत अपघट्य से, दुर्बल वैद्युत अपघट्य से अधिक होती है, अधिक होती है, क्योंकि प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन, प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन, प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन बोलो क्या होता है 100% होता है। प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनन क्या होता है बेटा 100% होता है, 100% होता है। इसी वजह से प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता है वो दुर्बल वैद्युत अपघट्य से क्या होती है मेरे लाडलो अधिक होती है। अगर आप लोगों के पास में 4 ऑप्शन है या फिर आपको 4 अलग अलग वैद्युत अपघट्य दे दिए गए, क्लियर है क्या, तो आप उनमें सबसे पहले ये देखोगे कि वैद्युत अपघट्य कैसा प्रबल दे रखा है या फिर दुर्बल दे रखा है। अगर प्रबल दे रखा है तो ऑब्वियसली बात है कि उसकी चालकता क्या होगी बेटा अधिक ही होगी, क्लियर है ना। अब बेटा देखिएगा दूसरा चीज, रूल नंबर 2 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा। देखें रूल नंबर 2 मेरे साथी समझने की कोशिश करें। ये आपका रूल नंबर क्या था फर्स्ट था। अब बेटा हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं रूल नंबर 2। अगर बेटा सारे वैद्युत अपघट्य प्रबल है या सारे वैद्युत अपघट्य दुर्बल है तो आप वैद्युत अपघट्य की सांद्रता देखोगे। किसको चेक करोगे बेटा सांद्रता, सांद्रता चेक करेंगे, चेक करेंगे बेटा। सांद्रता कैसे चेक करोगे भाई, आपको मैंने बताया म्यू किसके बराबर होता है K इंटू 1000 बट्टा M होता है, यानी म्यू और M के बीच का जो रिश्ता है वो समानुपाती आ रहा है या व्युत्क्रमानुपाती आ रहा है, व्युत्क्रमानुपाती। इसका मतलब क्या हुआ जिसकी मोलरता कम हुई उसका म्यू क्या हो जाएगा ज्यादा होगा, उसकी मोलर चालकता ज्यादा होगी। इसी तरह से आपको पता है पाई बराबर क्या होता है K इंटू मेरे साथियों N होता है। तो पाई और N के बीच में रिश्ता कैसा हो गया मेरे दोस्त व्युत्क्रमानुपाती का हो गया। अरे है या ना। अब आप लोग देखोगे बेटा कि अगर नॉर्मलता कम है तो पाई का मान ज्यादा है, नॉर्मलता अधिक है तो पाई का मान कम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी नॉर्मलता ज्यादा होगी उसकी तुल्यांक चालकता कम होगी। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी बेटा। 2 नियम, सबसे पहले आप लोग ये देखोगे कि दिया गया वैद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल। अगर दिए गए वैद्युत अपघट्य सारे के सारे प्रबल है तो आप क्या चेक करोगे सांद्रता, दिए गए सारे के सारे वैद्युत अपघट्य दुर्बल है तो आप लोग रूल नंबर 2 पे आओगे और किसको चेक करोगे मेरे दोस्त सांद्रता को चेक करोगे। भाई अगर सांद्रता भी समान आती है तो आप लोग क्या करोगे, तो उस समय आपको अप्लाई करना बेटा रूल नंबर 3। आपको अप्लाई क्या करना मेरे दोस्त रूल नंबर 3 अप्लाई करना। उस समय आप कहोगे सर रूल नंबर 3 क्या होता है, तो मैं कहूंगा जिस वैद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या ज्यादा होगी उसकी चालकता अधिक होगी। भाई जिस वैद्युत अपघट्य में, जिस वैद्युत अपघट्य में, जिस वैद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या अधिक होगी, आयनों की संख्या अधिक होगी, आयनों की संख्या अधिक होगी, जिस वैद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या अधिक होगी उसकी चालकता अधिक होगी, उसकी चालकता अधिक होगी बेटा। उसकी चालकता क्या कहते हो यार अधिक होगी। जिस वैद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या अधिक है उसकी चालकता भी क्या होगी बेटा अधिक होगी। अगर रूल नंबर 3 से भी आपका आंसर नहीं बैठ रहा है
तो आप लोग कहां पर जाओगे बेटा, रूल नंबर 4 पर जाओगे। और भाई रूल नंबर 4 क्या कहता है इसको देखें। अगर भाई आयनों की संख्या भी समान आ जाए तो आपको क्या करना है, तो आप लोग किसको चेक करोगे बेटा, आयनों की गतिशीलता। जिन आयनों की गतिशीलता अधिक है उनकी चालकता भी क्या होगी, अधिक होगी। भाई आयनों की गतिशीलता, आयनों की गतिशीलता अधिक होने पर चालकता भी अधिक होती है। आयनों की गतिशीलता अधिक होने पर चालकता भी अधिक होती है। अब बेटा आप लोग आयनों की गतिशीलता कैसे चेक करेंगे, आपको क्या पता चलेगा कि कौन से आयन की गतिशीलता अधिक है। तो गतिशीलता को चेक करने के लिए आप अणुभार को देखोगे। आयनों की गतिशीलता आप लोग कहोगे बेटा, आयनों की गतिशीलता व्युत्क्रमानुपाती होती है आयन का अणुभार, आयनों का अणुभार। भाई जिसका वेट ज्यादा होगा उसकी गतिशीलता क्या होगी मेरे लाड लोग, कम होगी। और जिसका वेट, जिसका भार कम होगा, जिसका अणुभार कम होगा, उसकी गतिशीलता क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। भाई सीधी सी बात है, हल्का आदमी तेज दौड़ेगा, भारी आदमी क्या होगा बेटा, धीरे धीरे दौड़ेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग क्या कहोगे बेटा, ये 4 नियम आपके बीच में मैंने रख दिए, ठीक है ना। इन्हीं चारों नियम के आधार पर आप लोग मोलर चालकता और तुल्यांक चालकता का निर्धारण कर पाओगे। भाई एक एक नियम अप्लाई करना। सबसे पहले आपको मैंने पहला नियम बताया कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता अधिक होती है, दुर्बल की कम होती है। तो सबसे पहले आपको पहला नियम लगा के देखना। अगर पहला नियम अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप लोग दूसरे नियम पे बढ़ोगे। दूसरा नियम बेटा क्या बताया, सांद्रता से। भाई जिसकी सांद्रता कम उसकी चालकता क्या होगी, अधिक होगी। सांद्रता और चालकता के बीच का रिश्ता क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती का। तीसरा नियम, अगर दूसरा नियम भी अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो आप लोग कहां जाओगे, तीसरे नियम पे। और मेरे साथियों तीसरे नियम में मैंने क्या बताया कि भाई आप आयनों की संख्या को चेक करोगे। आयनों की संख्या ज्यादा तो चालकता ज्यादा, आयनों की संख्या कम तो चालकता कम। अगर तीसरे नियम से भी आंसर नहीं आ रहा है तो आप कहां जाओगे बेटा, चौथे नियम पर। और चौथा नियम क्या कहता है, आयनों की गतिशीलता अधिक होगी तो चालकता भी क्या होगी, अधिक। तो जिस आयन की गतिशीलता अधिक उसकी चालकता भी अधिक। बेटा गतिशीलता का निर्धारण कैसे करेंगे, अणुभार को देखेंगे। जिसका अणुभार ज्यादा उसकी गतिशीलता क्या होगी, कम। जिसका अणुभार कम उसकी गतिशीलता क्या हो जाएगी मेरे साथी, अधिक होगी। क्लियर है क्या। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, कुछ एग्जाम्पल लेकर के कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उनको हम लोग देखते हैं। क्लियर है साथियों। हाँ बेटा तो देखिएगा कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। सुने बेटा क्या, हाँ बेटा इक्वेशंस आपके बीच में लेके आया हूं मैं। निम्न को मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। क्वेश्चन क्या मेरे साथी, निम्न को मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अब बेटा मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कैसे करेंगे, देखिएगा क्वेश्चन आपको दे रखा है, निम्न को मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भाई आप समझने की कोशिश करें, मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में पूछा गया है। आप देखिएगा सबसे पहले तो आपको रूल नंबर फर्स्ट लगाना बेटा। रूल नंबर फर्स्ट कहता है कि प्रबल वैद्युत अपघट्य की चालकता दुर्बल वैद्युत अपघट्य से अधिक होती है। क्लियर है ना। तो भाई देखिएगा यहां पर जितने भी वैद्युत अपघट्य दे रखे बेटा, KCl क्या है, एक प्रकार का आयन है, सॉरी एक प्रकार का आयनिक कंपाउंड है, लवण है। ये बेटा क्या है, लवण है। ये भी लवण है, ये भी लवण है। ये तीनों तो क्या हो गए मेरे साथी, लवण हो गए। और लवण हमेशा क्या होता है बेटा, प्रबल होता है। बोलो क्या माना जाता है, प्रबल। और जो HCl है ये एसिड है, लेकिन ये कैसा एसिड है मेरे साथी, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बोलो कैसा एसिड है बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग।
तो अब आप लोग क्या कहोगे कि सर ये तो स्ट्रॉन्ग है और बाकी 3 दे रखे वो भी कैसे स्ट्रॉन्ग, यानी सारे के सारे वैद्युत अपघटक कैसे बेटा प्रबल दे रखे हैं। क्लियर है क्या? तो अब आप लोग सबसे पहले क्या चेक करोगे भाई, वैद्युत अपघटक सारे के सारे प्रबल हैं, तो हम लोग रूल नंबर 2 पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो 2 पर पहुंचेंगे। 2 कहता है कि मोलर चालकता है वो मोलरता के बेटा क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। जिसकी मोलरता सबसे कम उसकी मोलर चालकता क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो बेटा आप लोग देखिएगा, इसकी मोलर चालकता इतनी, इन चारों में आप लोग देख पा रहे हो सबसे कम मोलर चालकता किसकी आ रही बेटा, चौथे की। और जिसकी मोलर चालकता सबसे कम है उसकी आप लोग क्या कहोगे बेटा, जिसकी मोलरता सबसे कम है उसकी मोलर चालकता क्या होगी मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा। यानी आप क्या कहोगे, 4 नंबर की मोलर चालकता क्या होगी, सबसे ज्यादा। इसके बाद आप लोग देख पा रहे हो 2 नंबर, तो आप क्या कहोगे बेटा 2 नंबर। 2 नंबर के बाद आप लोग किसको देख पा रहे हो बेटा, इसकी 0.1 है, इसकी 0.01 है, तो 0.01 कम है, तो आप क्या कहोगे बेटा किसकी आ जाएगी, 1 नंबर। और 1 नंबर के बाद किसकी बारी आएगी बेटा, 3 नंबर की। तो मेरे साथियों इसका जो राइट आंसर, जो राइट क्रम होगा वो सबसे ज्यादा मोलर चालकता किसकी होगी, 4 नंबर की, उसके बाद किसकी होगी बेटा 2 नंबर की, उसके बाद 1 नंबर, और उसके बाद किसकी होगी मेरे साथियों 3 नंबर की। क्या मेरी बात आपके दिमाग में बैठी या नहीं बैठी? उम्मीद करता हूं आप समझ गए। भाई सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि वैद्युत अपघटक दिया गया प्रबल है या फिर दुर्बल। तो यहां पर तो सारे के सारे क्या थे, प्रबल। तो पहला नियम अप्लाई हो पाया क्या, नहीं। फिर हमने दूसरे नियम पे गए, और बेटा दूसरा नियम क्या कहता है, मोलर चालकता और मोलरता के बीच में संबंध बता रहा है। जिसकी मोलरता कम है उसकी मोलर चालकता क्या होगी, सबसे ज्यादा। तो आप देख पा रहे हैं चौथे की मोलरता सबसे कम है, इस वजह से इसकी मोलर चालकता क्या होगी मेरे दोस्त, सबसे ज्यादा। देखिएगा बेटा अगला जो क्वेश्चन है वो आपको क्या कह रहा है, सुने। अगले क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पर पड़ा बेटा, एक बार आप इसे पढ़ें कि निम्न को मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में, बेटा यहां पर भी आपको किसके, मोलर चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, सबसे पहले तो आप रूल नंबर 1 लगाओ। क्या कह रहा है रूल नंबर 1, प्रबल वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता सबसे ज्यादा होगी, दुर्बल वैद्युत अपघटक की मोलर चालकता क्या होगी मेरे दोस्त, कम होगी। तो आप समझने की कोशिश करें कि भाई H2SO4 प्रबल है, HCl प्रबल है, बेटा इनके बारे में कोई जानकारी माना कि आपको नहीं है, लेकिन ये दो तो क्या है, प्रबल है। आप लोग देखिएगा ये माना कि दोनों दुर्बल है, ये दोनों क्या है, दुर्बल, और ये दोनों क्या है मेरे साथी, स्ट्रॉन्ग। ये दोनों स्ट्रॉन्ग, अरे बोलो क्या है मेरे साथी, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और बेटा ये दोनों कैसे हैं, तो आप क्या कहोगे, वीक एसिड है। बोलो क्या है मेरे दोस्त, वीक एसिड। अब जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसकी आप लोग क्या कहोगे, मोलर चालकता ज्यादा। लेकिन 2 हो गए तो दोनों में सबसे ज्यादा किसकी होगी, तो आप किसको चेक करोगे बेटा, दोनों की सांद्रता को चेक करोगे। भाई दोनों की सांद्रता भी क्या है, 0.01 और 0.01 इक्वल है। अरे हाँ या ना, जब दोनों की सांद्रता इक्वल है तो आप लोग किसको चेक करोगे बेटा, दोनों की सांद्रता समान होने पर आप लोग किसको चेक करोगे, आप आयनों की संख्या को चेक करोगे। दोस्तों किसको चेक करोगे, आयनों की संख्या को चेक करने वाले हो। तो बेटा देखिएगा अगर H2SO4 की बात करें तो H2SO4 को आप लोग तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 2H प्लस तथा SO4 माइनस 2, और HCl को तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, H प्लस तथा Cl माइनस। साथियों यहाँ पर आप लोग देखिएगा पार्टिकल या फिर आयनों की संख्या 2 प्लस 1 बराबर कितने आ रहे हैं, 3। यहाँ पर आयनों की संख्या कितनी आ रही बेटा, 2। तो आप बताइए दोनों में आयनों की संख्या ज्यादा किसके पास है, तो आप कहोगे सर पहले वाले के पास। तो बताइए पहले वाले के पास आयनों की संख्या ज्यादा है, इसका मतलब इसकी मोलर चालकता भी क्या होगी मेरे साथी, सबसे ज्यादा। यानी आप क्या कहोगे, पहले की मोलर चालकता सबसे ज्यादा। उसके बाद किसकी बारी आ जाएगी, दूसरे की, क्योंकि दोनों कैसे है बेटा, स्ट्रॉन्ग। ये दोनों कैसे है, वीक। अब इन दोनों को चेक करोगे तो दोनों की सांद्रता क्या है बेटा, बराबर। तो अब आप लोग क्या चेक करोगे, दोनों के पास आयनों की संख्या। तो H3PO4 टुकड़ा किया बेटा,
क्या 3H प्लस तथा PO4 माइनस 3 आया। H2S टुकड़ा किया तो बेटा क्या मिला 2H प्लस तथा S माइनस 2। साथियों देखिएगा यहां पर 3 प्लस 1 बराबर टोटल पार्टिकल कितना मिल गया बेटा 4। यहां पर कितना हो गया बेटा 3 आयन। आप बताओ आयन तीसरे के पास ज्यादा, अरे इसके पास ज्यादा या नीचे वाले के पास, बेटा चौथे के पास आयन कम है और तीसरे के पास आयन ज्यादा, और आयन ज्यादा होने के कारण बेटा तीसरा, और तीसरे के बाद किसकी बारी आएगी मेरे साथियों चौथे की। बेटा आपको समझ में आया या नहीं आया साथियों। उम्मीद करता हूं जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं वो आपको समझ में आ गई होगी। चलो बेटा इसके बाद एक और क्वेश्चन, एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद जो क्वेश्चन दे रखा है उसको समझें आप लोग। हाँ प्रश्न दे रखा है, वापस से पढ़े। निम्न को तुल्यांक चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बेटा किसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है साथियों, तुल्यांक चालकता के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करना है। भाई देखिएगा रूल नंबर आपका जो पहला है वो क्या कहता है, रूल नंबर फर्स्ट ये बता रहा है कि वैद्युत अपघट्य को चेक करो। दिया गया वैद्युत अपघट्य प्रबल है या दुर्बल, तो देखिएगा यहां पर KCl जितने भी दे रखे सारे के सारे क्या साथी सॉल्ट है, और आपको मैंने बताया सॉल्ट इज स्ट्रॉन्ग, अरे बोलो क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग वैद्युत अपघट्य है, स्ट्रॉन्ग वैद्युत अपघट्य है। क्लियर है क्या। अच्छा तो पहला रूल तो हमारा क्या हो रहा है बेटा फ्लो हो रहा है। अब हम लोग कहां पर पहुंचेंगे दूसरे रूल पे। दूसरा रूल कहता है कि आप इनकी नॉर्मलता चेक करो, इनकी सांद्रता को चेक करो। तुल्यांक चालकता ज्ञात करना तो पाई इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है n, जिसकी नॉर्मलता ज्यादा होगी उसका पाई क्या होगा मेरे दोस्त कम होगा। तो भाई देखिएगा KCl के वैलेंसी फैक्टर की बात करें तो KCl का जो वैलेंसी फैक्टर होता है बेटा 1। भाई मोलरता को आप किस में परिवर्तित करोगे नॉर्मलता में, और मोलरता को नॉर्मलता में कैसे परिवर्तित करोगे साथियों, तो नॉर्मलता बराबर होता है मोलरता इनटू वैलेंसी फैक्टर। KCl का वैलेंसी फैक्टर कितना 1, तो बेटा मोलरता कितनी 0.05, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0.05 N KCl की क्या आ जाएगी साथियों नॉर्मलता आ जाएगी। AlCl3 का वैलेंसी फैक्टर होता है मेरे साथी 3। अब आप इसमें देखोगे तो क्या आ जाएगी 0.3 N, इसकी क्या आ जाएगी दोस्त नॉर्मलता आ जाएगी। K2SO4 का वैलेंसी फैक्टर होता है 2, तो यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा 0.02 N, ये इसकी क्या आ गई नॉर्मलता। और इसका भी वैलेंसी फैक्टर होता है मेरे साथी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 0.01 M, ये इसकी क्या आ गई बेटा नॉर्मलता। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। तो भाई देखिएगा पाई किसका ज्यादा होगा, पाई उसी का ज्यादा होगा जिसकी नॉर्मलता क्या होगी सबसे कम। क्या ये बात आपके दिमाग में क्लियर है। तो नॉर्मलता सबसे कम किसकी है 0.01, 0.02, 0.3 और 0.05। आप लोग देख के बताइए सबसे कम नॉर्मलता मुझे तो किसकी नजर आ रही है चौथे की, अरे हाँ या ना 4। क्लियर है क्या। अच्छा 4 की नॉर्मलता सबसे कम है, इसका मतलब इसकी तुल्यांक चालकता क्या होगी सबसे ज्यादा। 4 के बाद बताओ मुझे 0.02, तो आप लोग क्या कहोगे 0.02 किसका होता है बेटा, तो आप कहोगे भाई 3 का होता है। और 3 के बाद आप लोगों को नजर आ रहा पहला 0.05, और उसके बाद आपको नजर कौन सा आ रहा मेरे दोस्त सॉरी हाँ उसके बाद आपको नजर आ रहा बेटा दूसरा, तो आप लोग क्या कहोगे ये आपके पास किसका ऑर्डर आ गया तुल्यांक चालकता का क्रम आ गया। उम्मीद करता हूं साथियों ये बात भी आपको समझ में आई होगी। क्लियर है ना, ज्यादा डिफिकल्ट प्रश्न नहीं है, बस आपको वो 4 नियम समझ में आने चाहिए। अगर 4 नियम आपको समझ में आ गए तो फिर अप्लाई करना सीख जाओगे, है ना। और अप्लाई करना सीख गए तो बेटा क्वेश्चंस कोई दम नहीं रखते हैं। क्लियर है ना, क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, आपको रूल्स अप्लाई करना आना चाहिए। देखो बेटा अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके बीच में लेके आया हूं। वो क्वेश्चन साथियों आप लोग इसे पढ़े। निम्न विलयनों में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर किसकी मोलर चालकता अधिकतम होगी। भाई देखो इनमें क्या करनी है, विद्युत धारा प्रवाहित करनी है।
क्लियर है क्या? विद्युत धारा प्रवाहित करनी है। पहले तो आप लोग देखो, ये 3 तो क्या दे रखे बेटा? स्ट्रॉन्ग दे रखे हैं। ये तो आपको स्ट्रॉन्ग, और आप इसको क्या कहोगे भाई साहब? वीक। तो इन चारों में किसकी सबसे ज्यादा होगी? तो स्ट्रॉन्ग की सबसे ज्यादा होगी, इन तीनों की सबसे ज्यादा होगी, इसकी क्या होगी बेटा? कम होगी। इन तीनों में आपको देखना है कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। तो आप क्या कहोगे बेटा? इसकी सांद्रता 0.1 है। दूसरा नियम लगाओ, इसकी भी 0.1 है, इसकी भी 0.1 है। सांद्रता भी क्या है मेरे साथियों? बराबर है। तो अब आप लोग क्या देखोगे? HCl, इसका टुकड़ा करोगे तो क्या मिलेगा? H प्लस तथा Cl माइनस। इसका टुकड़ा करोगे तो क्या मिलेगा? Na प्लस तथा Cl माइनस। और इसका टुकड़ा करोगे तो क्या मिलेगा? K प्लस तथा Cl माइनस। तो तीनों के पास आयनों की संख्या भी क्या है बेटा? बराबर है। अब आप लोग क्या करोगे? तो भाई देखिएगा, पहला नियम फ्लो हो रहा है, दूसरा नियम भी फ्लो हो रहा है, तीसरा नियम देखा तो आयनों की संख्या भी बराबर आ गई। तो अब हम लोग कहां पर जाएंगे? चौथा नियम। और चौथा नियम क्या कहता है? जिस आयन की गतिशीलता, जिसके आयनों की गतिशीलता सबसे ज्यादा है, उसकी चालकता भी क्या होगी मेरे दोस्त? सबसे ज्यादा। आपको मैंने बताया था आयनों की गतिशीलता, बोलो साथियों क्या? आयनों की गतिशीलता, बोलो आयनों की गतिशीलता अणुभार के सीधे समानुपाती होती है। अरे बोलो क्या? अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होती है। समानुपाती नहीं साथियों, व्युत्क्रमानुपाती। तो इस HCl का आप लोग मॉलिक्यूलर वेट पता करोगे तो कितना आएगा बेटा? 36.5। NaCl का मॉलिक्यूलर वेट आप पता करोगे तो मेरे साथी क्या मिलेगा आपको? तो आप क्या कहोगे? 58.5। अगर KCl का मॉलिक्यूलर वेट पता करोगे तो बेटा देखिएगा, पोटेशियम का कितना होता? 39। पोटेशियम का कितना होता मेरे दोस्त? 39। इसका मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो पोटेशियम का 39 प्लस क्लोरीन का होता 35.5। आप लोग जोड़ लो बेटा। अगर HCl का मॉलिक्यूलर वेट देखोगे तो भाई साहब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो, इसका तो देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये तो क्या है बेटा? वीक। तो आप लोग देखिएगा, आप इसको जोड़ोगे ना 5, इसको आप लोग जोड़ोगे मेरे साथी, तो आप क्या कहोगे कि बहुत ज्यादा वैल्यू आएगी। इससे भी ये वाली वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? ज्यादा। सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका नजर आ रहा है? फर्स्ट का नजर आ रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? जिसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे कम होगा उसमें आयनों की गतिशीलता क्या होगी बेटा? सबसे ज्यादा। और जिसके पास आयनों की गतिशीलता सबसे ज्यादा है उसकी मोलर चालकता कहो या तुल्यांक चालकता कहो बेटा, क्या होगी? सबसे ज्यादा। तो आप बताओ सबसे कम मॉलिक्यूलर वेट किसका आ गया? फर्स्ट का। तो क्या ठोक दोगे आंसर बेटा? पहला। बोलो क्या लगा दोगे? पहला। सबसे ज्यादा मोलर चालकता किसकी होगी मेरे साथी? फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद बेटा सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, थर्ड के बाद किसकी बारी आएगी? फोर्थ। ये इसका ऑर्डर रहेगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको समझ में आ गया होगा। एक बार आप लोग इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लें। साथियों आपको ये क्लास अगर अच्छी लगी है तो आप इसे एक बार शेयर करें, ताकि आपके जितने भी फ्रेंड हैं वो इस क्लास का फायदा उठा सके। आज के लिए इतना ही साथियों, बाकी का अपन अगली क्लास में डिस्कस करेंगे।